हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आज हम लोग अभी तक हम लोगों ने अध्याय 5 तक हम लोगों ने समाप्त कर चुके हैं हम लोग। और आज हम लोग अध्याय 6 के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ के आज ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसका क्या नाम है इस चैप्टर का? नए प्रश्न नए विचार। इसका क्या नाम है? नए प्रश्न नए विचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनघा निकली सैर पर। अनघा क्या है? एक लोग का नाम है, कोई किसी लड़की का, जो इसे देखिए बना हुआ है, एक लड़की बनी हुई है। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पूरे महाराष्ट्र, ठीक, और पुणे से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और पुणे महाराष्ट्र में। ठीक, कि ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर कहाँ वो जा रही थी? पुणे से वाराणसी जा रही थी। ठीक, स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि बुद्ध की कहानी। ये देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे भी। एक कहानी की तरह है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन तब भी इसमें क्या है, इसको पढ़ना तो है ही है जब सिलेबस में है। तो पढ़ते हैं कि बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? ये सिद्धार्थ थे। कौन? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये देखिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसको हर चीज़ एक टॉपिक इसको नोट करते हुए चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक, जब क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे और उनका जो है, उनका नाम क्या था? गौतम नाम था। और उनका जन्म जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक, तीन हो गया, 3 लाइन देखिए। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। ये बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक, देखिए, गौतम बुद्ध के जो बौद्ध के धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, इनका नाम गौतम बुद्ध था। ठीक है, गौतम था। और ये 25 वर्ष पूर्व जो है इनका लगभग इनका 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ। और बुद्ध धर्म जो है, बौद्ध जो है, ये क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक, और तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। तो बुद्ध क्षत्रिय थे और किससे संबंधित थे? शाक्य नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। ठीक, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। तो युवावस्था में ये जो है ज्ञान की खोज में इन्होंने क्या किया कि घर में जो भी सुख मिलते हैं इसको ये छोड़ दिए। ठीक, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। और बहुत वर्षों तक ये क्या कर रहे थे? भ्रमण कर रहे थे। और जो वहाँ के विचारक थे उनसे विचारकों से मिलकर ये क्या कर रहे थे? चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। और अंत में क्या हुआ कि वह सोचे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हम खुद से इसका उन्होंने स्वयं ही इसका रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ठीक, इसके लिए उन्होंने बोधगया, बिहार में है, बोधगया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कहाँ पर? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं कि बोधगया में इन्होंने क्या किया कि स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया में कहाँ पर?
बोध गया में पीपल के नीचे एक मतलब पीपल किस वृक्ष के, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, और कहाँ पर, बोध गया में। ठीक है, बोध गया कहाँ है, बिहार में है। तो कहाँ पर उन्होंने तपस्या की। अंततः क्या हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो देखिए ये भी है कि वो बुद्ध के रूप में कब जाने गए, जब उन्हें बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो बुद्ध के रूप में जाने गए। और बुद्ध जो है वो क्या थे, क्षत्रिय थे। किस गढ़ से संबंधित थे, साके गढ़ से संबंधित थे। ठीक, उन्हें ज्ञान प्राप्त। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। उसके बाद जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो क्या किए, जो वाराणसी के निकट क्या है, सारनाथ स्थित है, वहाँ पर वो गए, जहाँ पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक, उसके बाद वो कहाँ गए, वाराणसी में सारनाथ गए। पहला वो उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। मतलब बुद्ध ने क्या शिक्षा दी कि जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा है कि हमारी इच्छा जो है, देखिए अभी हम लोग मतलब थोड़े में कोई इच्छा पूरी हो गई तो सोचेंगे कि नहीं अच्छा इससे थोड़ा और हो जाता तो इस तरीके से हो जाता, तो इस तरीके से। अभी कहीं आप एक जगह घूमने जाइए, अच्छा ठीक है अभी यहाँ घूम लिए हैं, अब हम ये चीज़ यहाँ पर घूम लेते तो और अच्छा होता। मतलब ये इच्छाएं जो है ये मरती नहीं है, ये दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती ही जाती हैं। तो वही है कि इच्छा और लालसाओं जो कभी पूरा नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। मतलब जो हमारी इच्छा होती है ये दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती जाती है और कभी क्या है, ये मरती नहीं है। अगर एक चीज़ें पूरी हुई तो क्या करेंगे कि हम लोग फिर दूसरी इच्छा हम लोगों की बढ़ेगी, फिर हम लोगों की इच्छा कोई पूरी हुई फिर हम और दूसरी इच्छा होगी। तो यही कहा गया है कि हम लोगों की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, ये कभी भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, और इसी को क्या कहा है कि बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। ठीक, कि मतलब और फिर ये मिल गया और हमको मिल जाता, फिर ये मिल गया और हमको मिल जाता, तो इसी तरीके से इसको क्या कहा है, तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं और इससे मुक्ति पाने की मात्र एक साधन है कि आत्म संयम। ठीक, अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं अपने ऊपर संयम रख के। ठीक, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने, मतलब जो जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। ठीक, ये देखते हैं सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, ये देखिए, और इसी घटना की स्मृति को यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। ठीक है, आगे देखते हैं वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो बुद्ध ने क्या, इसमें क्या है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। आगे चलते हैं कि
किसा गौतमी की कहानी। किसका? किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम रही थी। मतलब नगर की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। मतलब इन्होंने क्या कहा कि एक किसा गौतमी थी, उनका पुत्र मर गया। ठीक, उनका पुत्र मर गया तो जब पुत्र मर गया तो वो अपने पुत्र को लेकर मतलब घूम रही थी और लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि उसके पुत्र को कोई जीवित कर दे। तो एक भले व्यक्ति ने क्या किया, उस औरत को मतलब गौतम बुद्ध के पास लेके गए और तब बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो। तो जब वो जाने लगी लाने के लिए तो उसे रोका, कहा कि ये सरसों के बीज उस घर से लेके आना जहाँ पर अभी तक किसी की मृत्यु न हुई। तो मतलब वो एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मतलब तय है कि जो आया है वो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से वो उसको शिक्षा दे रहे थे। आगे देखते हैं उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ठीक, वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो ये क्या मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म जो है वह एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, उपनिषद का क्या शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये देखते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। खट दर्शन जिसको बोलते हैं, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान में हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो ये क्या है? 6 क्या? ऋषि, कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। ठीक, अब आगे देखते हैं। मतलब दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना किसने की? ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा मतलब मानी जाती है ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। भिक्षुक बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे।
व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? आगे बढ़ते हैं। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब दोनों लोग का, महावीर और बुद्ध का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनवाया, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से यह पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। इसी सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा को के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति की अनुमति लेनी होती थी। ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी, साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की भी सहायता करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नई गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ। क्या कोई समानताएं दिखती हैं? बिहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो ये एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यान बनवाए थे और अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया।
ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो ये महायान किसकी है? बौद्ध धर्म की है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब खुद बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर तथा बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हेतु ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं में रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं भी प्रचलित था। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद त्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपना तीर्थ यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कुछ मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों में उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। नालंदा शिक्षा की एक विशिष्ट केंद्र। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम में काफ़ी वो सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। जीवन के चरण। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यही अपेक्षा की जाती थी कि वे इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के दौरान उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करती थी तथा अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी। अब देखिए, तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगी, इसका वर्णन करें। आगे देखते हैं कि बुद्ध ने लोगों को अपने विचारों का प्रयास करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। ठीक है,
और सही व गलत। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है? सही है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन में पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? गलत। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया? सही। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं। और भी कई क्वेश्चन हैं, सब देखिए, जितना पढ़े हैं वही सब है। ये चैप्टर समाप्त होता है। कोशिश करेंगे 1-2 दिन और ये चलेगा, फिर ये भी समाप्त हो जाएगा इस क्लास का भी।